अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुना पखैरुना, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। आज मैं अफ्तारी के लिए बना रही थी चिकन चिली ड्राई और साथ में एग फ्राइड राइस। तो सोचा क्यों ना आपके साथ मैं उसकी सारी तैयारी शेयर करूं, सारी डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ साथ आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप भी लग जाएगी। चिकन चिली ड्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 किलो बोनलेस चिकन का पीस, जो क्या है चेस्ट का पीस। आप जितनी भी हांडियाँ वगैरह बनाते हैं या टिक्के बनाते हैं स्पेशली बोनलेस, तो उसमें सबसे अच्छा जो पार्ट रहता है तो वो है चिकन थाई का। थाई के पीसेस जो होते हैं वो जूसी होते हैं और नरम होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। उसके बरक्स जो चेस्ट पीस होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। बहुत से लोग इसको शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर आपने चाइनीज फूड बनाना है और उसमें इस तरह की आपको स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं लंबी लंबी, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता वाई इसके कि आप चेस्ट पीस यूज करें। चिकन कीमा बनाने के लिए भी मोस्टली चेस्ट पीस ही यूज होते हैं। तो चलें, यहाँ मैंने आपको एक टिप भी दे दी कि अगर आपने हांडी बनानी है मज़ेदार किस्म की या आपने टिक्के बनाने बोनलेस, तो उसके लिए आप हमेशा थाई के पीसेस लिया करें और उसको बोनलेस करवाया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चिकन के पतले पतले स्ट्रिप्स काट रही हूँ। आप लोगों की आजकल रमज़ान में क्या रूटीन चल रही है? मेरी तो काफ़ी डिस्टर्ब रूटीन है। मैं सहरी तक जागती रहती हूँ, उसके बाद 8 बजे मेरा बेटा स्कूल जाता है। जब वो स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं सोती हूँ। फिर 10 बजे उठती हूँ, इसलिए कि 10:30 बजे मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है। 10:30 पौने 11 बजे मेरा बेटा स्कूल से वापस आता है, इसलिए कि आजकल उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से जल्दी वापस आ जाता है। वो जैसे ही स्कूल से वापस आता है, बंद आंखों से उससे पूछती हूँ कि अच्छा पेपर कैसे हुआ है, कल के पेपर की कैसे तैयारी है, और मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ 1:30-2 बजे असर की नमाज के लिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर 3-3:30 बजे तक तकरीबन 1 घंटा मैं सोफे पे बैठी होती हूँ, इधर उधर देख रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ कि जी आज अफ्तारी के लिए क्या बनाना है। और उसके बाद फिर किचन में मेरी दौड़ें लग जाती हैं और अजानों तक मैं फिर किचन में ही रहती हूँ। तस्वीर वगैरह भी मैं सारी रात में ही आजकल कर रही हूँ, इबादत भी सारी मैं रात के टाइम पे करती हूँ। जाहिर है जब एक बंदा 2 बजे उठेगा और 6 बजे 6:15 बजे अजानें होती हैं, बीच के इस 4 घंटों में मैं जोहर और असर की नमाज पढ़ती हूँ, थोड़ी सी तिलावत सुनती हूँ और फिर सारा टाइम किचन में लगा लेती हूँ। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा रोज़ा खाली 4 घंटों का ही बनता है, लेकिन ये मज़े खाली चंद दिनों के लिए है, इसलिए कि मेरा हेल्पर जो है तो वो छुट्टी पे चला जाएगा, और जब वो छुट्टी पे जाएगा तो उसके हिस्से का काम और अपने हिस्से का काम दोनों मेरे कंधों पे आ जाएंगे। अच्छा जी, चिकन के हमारे पतले पतले स्ट्रिप्स सारे कट गए। इसको अभी हम लोग शिफ्ट कर देंगे एक बोल में। इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। वाइट सिरका हम लोग इसलिए ऐड करते हैं कि चिकन की अपनी खासी स्मेल होती है, सिरके से वो ख़त्म हो जाती है। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खाना पका लिया ना कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जी अगर मैं 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लूँगी तो वो कितना बनेगा अगर मैं उसको बगैर चम्मच के डालूँ तो, मतलब इस तरह अगर शेकर से डालूँ तो कितना डालना चाहिए कि वो 1 टेबलस्पून बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। ½ टीस्पून इसमें डाला है मैंने जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वैसे नॉर्मली इस रेसिपी में जिंजर गार्लिक पेस्ट इस स्टेप में ऐड नहीं कर दें। अब जी इसमें जाएगा 1 अंडा और इसको हम फिर करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर के। और एक दफ़ा फिर इसको करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स। और अब हम करेंगे इन स्ट्रिप्स को फ्राई। नॉर्मली मुझे ना चाइनीज़ खाने बनाने बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं खैर बनाती भी ज़्यादा नहीं हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी चाइनीज़ खाना नहीं पसंद। आज मैं बना रही हूँ बहुत टाइम बाद अपने बेटे की फरमाइश पे। मुझे चाइनीज़ खाना इसलिए नहीं पसंद कि एक तो इसमें कटिंग बहुत ज़्यादा है, किस्म किस्म की आपको सब्जियाँ काटनी होंगी, और दूसरा ये कि खाना बनता बहुत ज़्यादा स्टेप्स में है। पहले खाने को मैरिनेट करो, फिर उसको फ्राई करो, फिर उसके लिए सॉस रेडी करो, टू मच वर्क। मुझे ना वो झटपट से खाने पसंद है कि प्रेशर कुकर में प्याज टमाटर सारी चीज़ें एक साथ डालो, 10 मिनट के लिए कुकर चलाओ, जी खाना आपका रेडी हो गया। अच्छा, तेल आपने इतना लेना है कि इसमें ये स्ट्रिप्स भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए
और पीछे इतना तेल रह जाए कि आप उसमें बाकी का जो प्रोसीजर है उसको इजीली कर सकें। कहने का मकसद ये कि आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। अच्छा, हम लोग जाते हैं दूसरे किचन में और रखते हैं आलू बॉयल्ड होने के लिए। ये मेरे जहेज़ का कुकर है तो थोड़ा सा बेचारा पुराना हो गया। वैसे जहेज़ की चीज़ें कितनी ज़्यादा प्यारी होती हैं, अजीज़ होती हैं। हर चीज़ के साथ आपकी एक याद जुड़ी होती है। हर चीज़ पे आपको याद आता है कि ये किस मौके पे आपकी अम्मी ने आपको लेके दिया था। बंदा चाहे खुद एक्सपायर हो जाए लेकिन वो अपनी जहेज़ की चीज़ों को एक्सपायर होने नहीं देता। कुकर में जितना पानी हमें चाहिए था उतना पानी हम लोगों ने ले लिया। चाइनीज़ खाने के साथ कटलेट्स कौन बनाता है, ये आप में से बहुत से लोग अब सोचेंगे। तो जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ नहीं पसंद, तो चाइनीज़ बेटे के लिए बन रहे हैं और कटलेट्स जो है तो वो हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहे हैं। चलिए जी, ये काम तो हो गया। अब वैसे भी ये आलू जो है तो ये बॉयल होंगे तो हम लोग साथ में चावलों के लिए पानी भी रख देते हैं ताकि दोनों काम जो है तो वो साइड बाय साइड होते रहें। चावल हम लोग बॉईल करेंगे इसलिए इसमें हम लोग खाली ऐड करेंगे नमक। यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, जो हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कितने प्रॉपर तरीके से हर मसाले के लिए अपना एक प्रॉपर चम्मच होता है और तरीके से हम लोग उसमें से नमक डाल रहे होते हैं, मसाले डाल रहे होते हैं। रियल लाइफ में मैं एटलीस्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जी पहले आप जार को खोलो, फिर चम्मच उठाओ, फिर चम्मच से तरीके से नफासत से आहिस्ता आहिस्ता डालो। मैं तो या मसाले हाथ से डालती हूँ और या जार के ढक्कन से ही डाल लेती हूँ और किस्सा ख़त्म। अच्छा जी, पानी जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था उसमें साथ में मैंने दालचीनी भी ऐड कर ली। साथ साथ टाइम पे भी नज़र रखनी ज़रूरी है। और जो तेल मैंने गरम होने के लिए रखा था वो शायद मैं भूल गई थी। तेल बेचारा थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया। कोई नहीं, चूल्हे को हम लोग आहिस्ता कर लेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएंगे। जब स्ट्रिप्स इस तरह के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप समझ लें कि ये रेडी हो गए। तकरीबन इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया और इनको लगे हैं 8 मिनट। अब हम इन वाली स्ट्रिप्स को डिश आउट कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं मज़ीद स्ट्रिप्स, मतलब जो बाकी बच गए हैं उनको अभी हम लोग पकाएंगे। इन स्ट्रिप्स को भी पकने में 8 मिनट लगेंगे, तो इन 8 मिनट से हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग कटिंग करते हैं सब्जियों की जो हमें चाहिए होगी कटलेट्स के लिए। दरमियान दरमियान में हम लोग स्ट्रिप्स के ऊपर भी चक्कर लगाते रहेंगे, साइड्स वगैरह चेंज करते रहेंगे। हाँ ना, ये ना हो कि इन स्ट्रिप्स को लगे कि जी हमें मरियम ने बेआसरा छोड़ दिया, बस अब जल जाओ। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया को हम लोग बारीक चॉप करेंगे कटलेट्स के लिए। दरमियान में मैंने 3-4 मिनट की वीडियो जो है तो वो कट कर दी और जी उतने में हमारे स्ट्रिप्स जो है तो वो पूरे हो गए। अब आप लोगों को बोर तो नहीं करना ना कि पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाऊं। हाँ, मैं लाइव कुकिंग कर रही हूँ लेकिन दरमियान में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको मैं साथ साथ डिलीट कर रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए। जी फाइनली हमारे स्ट्रिप्स जो है तो वो रेडी हो गए। अच्छा जी, पहले ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से चॉप कर लें, फिर करते हैं हम लोग बाकी का काम। अच्छा, आप लोग के साथ ना एक बात शेयर करनी थी। आजकल जब मैं अफ्तारी की पिक्चर्स वगैरह शेयर करती हूँ, खाने की पिक्चर्स शेयर करती हूँ,
तो उसमें कुछ ऐसी ख़वातीन है ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करती हैं कि रोज़े का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप दस्तरखान को भर लें, डेली इतना ज़्यादा खाना बनाएं। इतना ज़्यादा खाना आप बनाएंगी तो ऑब्वियसली आपको इबादत करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप तो सारा दिन किचन में गुजारती हैं, तो फिर आप इबादत किस टाइम करती हैं? ये तो आपके रोज़े का मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो एक तो उनको मैं ये बता दूं कि रोज़े की हालत में फैमिली के लिए खाना बनाना, उनके लिए मेहनत करना, ये भी आपकी इबादत में शुमार होता है। दूसरा, आप जो ये सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं और हर ब्लॉगर की या हर XYZ चीज़ें आप देख रही हैं, फिर उस पर इतने लंबे लंबे कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है मेरे साथ तो इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। जिस तरह मेरे पोस्टों पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इसी तरह सेम दूसरे लोगों के पोस्टों पे भी कमेंट्स करते होंगे। तो भाई, आपके पास जो इतना फारिग टाइम है जिसमें आप लोग सोशल मीडिया की एक एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, फिर कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप भी तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जिस टाइम में आप लोग ये सब करते हैं, उस टाइम में हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं। मैं तो जब भी किसी को रिप्लाई करती हूँ ना, तो सबसे पहले उसको यही कहती हूँ कि जी, जब आप किसी के दस्तरखान को देख लें, उस पर खाना पीना पड़ा हो, तो आप माशाल्लाह लाजमी कहा करें, हर वक्त जला खोड़ा ना किया करें। अच्छा जी, पानी जो है तो वो हमारा बॉयल हो गया और इसमें हम लोग डालेंगे चावल। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगोने के लिए रख दिया था। चावल अब बॉयल होते रहेंगे, लेकिन इसको हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ना, वरना ये भी ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे। हम इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि हम इसको रखेंगे दम पे। इसलिए अब मैं इन चावलों के आसपास ही घूमती फिरती रहूंगी। आजकल मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं सालन को आग पे रख देती हूँ और फिर मेरे से बिल्कुल भूल जाता है, और मुझे तब याद आता है जब या तो वो जल जाता है और या किचन में सारा जो है तो धुआं भर जाता है, और फिर मैं कहती हूँ कि वही ज़्यादा खुराना सटकू रेशो। तो आजकल ना मुझे भूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। चाय को रख देती हूँ चूल्हे पे, फिर 1-2 काम इधर उधर के करती हूँ और लाइटें ऑफ करके मैं चली जाती हूँ लाउंज में, और चाय मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल जाती है कि जी, उसको तो मैंने आंच पे रखा हुआ है। और ये मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, कई बार हो चुका है। चले, साथ में हम लोग देखते भी हैं कि टाइम क्या हो रहा है और हमारे पास कितना टाइम बचा है मज़ीद तैयारी के लिए। टाइम बज रहे हैं 4:35। अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, इसमें हम लोग इजीली सारा काम कर लेंगे। चावल हमारे हो गए हैं तैयार। अब मैं इसको डालूंगी छानी में, ताकि इसका ये सारा पानी जो है तो ये निकल जाए। चलें जी, जिस ऑयल में हम लोगों ने स्ट्रिप्स फ्राई किए थे, उसी ऑयल में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। असर की अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं। इसके लिए मैंने हरी मिर्चों को लंबा लंबा काटा है, जो गार्लिक है, लहसुन है, उसको चॉप किए, और अब मैं काट रही हूँ प्याज को, हरी प्याज जो होती है। मैं भी ये सारी सब्जियां वगैरह इसमें ऐड करने के बाद फिर लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, जिसमें मैं नमाज पढ़ूंगी। तिलावत मुसलसल चल रही है टीवी पे, और मैं भी साथ साथ उसके पढ़ते जा रही हूँ। हम लोग चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं, इस वजह से आपने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड करनी है। इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम लोग इसमें गार्लिक जो है तो वो चॉप डालेंगे। हमने इसमें गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करना, मतलब पेस्ट फॉर्म में नहीं, बल्कि हम इसमें डालेंगे चॉप फॉर्म में। हरी प्याज जो हम लोगों ने काटी है, उसका हम लोग खाली वाइट वाला पोर्शन ऐड करेंगे, लेकिन जो पीछे ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऐड नहीं करेंगे। वो वाला हम लोग ऐड करेंगे चावलों में। 1 शिमला मिर्च हम लोग लेंगे और उसको बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस में हम लोग काटेंगे और इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च
प्याज काटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो चिकन स्ट्रिप्स। सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके ऊपर हल्का सा नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर इसमें हम लोग ऐड करेंगे। साथ इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे चिली गार्लिक सॉस। वैसे तो इसमें हल्की ब्राउन शुगर भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, इसलिए कि जो चिली गार्लिक सॉस है उसमें भी थोड़ी सी चीनी होती है, तो मेरे लिए इतनी चीनी काफ़ी है, मैं इसमें एडिशनल चीनी ऐड नहीं करती। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें मतलब वो ट्विस्ट पसंद है, खट्टा मीठा टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें फिर थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। वैसे तो इसमें ऐड करते हैं चिकन की यखनी, लेकिन बस चिकन की यखनी इस टाइम मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के जो चिकन पाउडर होता है वो, और इसके ऊपर फिर मैं अब डालूँगी 1/2 कप पानी। ये जी हमारा मज़ेदार किस्म का चिकन चिली ड्राई जो है तो वो रेडी है। अब मैं इसको मज़ीद ड्राई नहीं करूँगी। ड्राई इसलिए नहीं करूँगी कि मैं इसको दोबारा गर्म भी करूँगी तो ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। मेरे लिए इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइम परफेक्ट है। लोगों ने जो हरी प्याज काटी थी उसका ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ में हम लोग इसके ऊपर डालेंगे जी सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल, और इसको हम लोग कर देते हैं साइड पे और तैयारी करते हैं अपने एग फ्राइड राइस की। इसकी ग्रेवी मैंने ज़्यादा ड्राई नहीं की, वो इस वजह से नहीं की कि अभी अजान होने में थोड़ा टाइम है। जब ये ठंडी हो जाएगी ये डिश तो ये ऑलरेडी थोड़ी सी ना ड्राई हो जाएगी, और जब मैं इसको दोबारा गर्म करूँगी सर्व करने से पहले तो इसमें जितना भी पानी है ये सारा कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। चलें जी, अब हम लोग तैयारी करते हैं चावलों की। चावलों के लिए हम लोगों ने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम लोगों ने तेल लिया। जब तक तेल गर्म होता है हम लोग इसके लिए कट करते हैं वेजिटेबल्स जो जो हमें इस चावलों के लिए चाहिए होंगे। मेरे पास शिमला मिर्च एक ही थी जो कि मैंने चिकन चिली ड्राई में डाल दी, और अब मेरे पास खाली गाजरें हैं और बंद गोभी, तो मैं उसी को कट करूँगी वो इसमें ऐड करूँगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम लोगों ने 2 अंडे ले लेने हैं और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, और उसके बाद वो अंडे हम लोग इस तेल में डाल लेंगे। इसको हम लोग ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे ऑयल में, वो इस वजह से कि ऑयल बहुत ज़्यादा है। अगर हम मिक्स करेंगे तो जो अंडा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। हम लोग इसको थोड़ी देर इसी तरह रख देते हैं पकने के लिए बग़ैर इसमें चम्मच हिलाएं। अब एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अंडा जब दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हम इसको कर देंगे डिश आउट, और इसका सारा तेल कोशिश करेंगे कि निकल जाए। अब इसी तेल में हम लोग डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, साथ में इसके हम लोग डालेंगे कटी हुई गाजर। गाजर को थोड़ी देर हम लोग ज़्यादा पकाएंगे इसलिए कि ये सख्त होती है, और बाकी के वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद। गाजर को 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। इसमें डालेंगे हम लोग सोया सॉस। सोया सॉस जो है तो वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए मेरे पास जितना भी है वो सारा मैं इसमें ऐड कर लूँगी। हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर और थोड़ा सा रेगुलर नमक। काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे।
और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हम लोगों ने जो चावल बॉईल किए थे वो। और अब बहुत सॉफ्टली हम लोग ये चावल जो है तो इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे। ज़्यादा सख्त तरीके से नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि चावल जो है तो वो हलवा बन जाए। अब हम इन चावलों को रखेंगे दम पे। दम पे रखने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, वो जिसको बोलते हैं ना पानी का छींटा, या पश्तो में बोलते थे तो वो तड़का बोला वर के, तो वो करेंगे। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे हरी प्याज, और जो हम लोगों ने वो अंडा स्टार्ट में बनाया था उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के इसके ऊपर डाल देंगे, और इसका ढक्कन हम लोग बंद कर देंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। अब आपने इसको दम पे रख देना है, और फिर जब आप इसका ढक्कन उठाएं तो तभी उठाएं जब आप इसको सर्व करने लगे, ताकि चावल नरम नरम और फ्रेश हों। ये ना हो कि एक दफ़ा आपने दम पे रख दिया, फिर आपने ढक्कन खोल दिया, फिर आप अजानों में काफ़ी सारा टाइम, और फिर आप लगे हो दोबारा इसको गर्म करने में, तो उससे चावलों का मज़ा वो नहीं रहता। चले अब बारी है फाइनली हमारे कटलेट्स बनाने की। ये है वो आलू जिनको हम लोगों ने रखा था बॉयल होने के लिए प्रेशर कुकर में। आलू अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। चले पहले हम लोग ज़रा टाइम देख लें कि क्या टाइम हो रहा है इस टाइम। अच्छा जी, ये है तकरीबन 10 मिनट ऊपर 5, यानी मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा है। इस 1 घंटे में हम लोग बनाएंगे कटलेट्स और सैंडविचेस वगैरह। चले पहले सैंडविचेस के लिए हम लोग रख देते हैं अंडे बॉयल होने के लिए, ताकि जब तक हम लोग आलू वगैरह को साफ़ करें, उसमें मसाले ऐड करें, तब तक अंडे जो हैं तो वो बॉयल हो जाएँ। आलू सारे जो है तो वो मैंने छील लिया, और अब इसको हम लोग करेंगे मैशर से मैश। अच्छा, जो प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ था, वो फ़िलहाल मैं इस मटेरियल के साथ मिक्स नहीं करूँगी, मतलब आलूओं के साथ मिक्स नहीं करूँगी। रीज़न उसका ये कि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है, और ऐसे ना हो कि जो प्याज है तो वो पानी छोड़ दे और हमारा मटेरियल जो है तो वो नरम हो जाए। इसलिए इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, और हम लोग बनाएंगे क्रम्स। ये सारे वो ब्रेड के साइड्स हैं जिनको डेली मैं जमा करती हूँ सैंडविचेस बनाने के बाद। फिर इनको मैं रखती हूँ धूप पे, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और फिर जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं इनको फिर चॉपर में डाल के और इनके क्रम्स बना लेती हूँ। चॉपर, ग्राइंडर, जो भी आप इसको कह लें, तो उसमें फिर मैं ये क्रम्स बनाती हूँ। हमें जितने क्रम्स चाहिए थे उतने हमने बना लिए, बाकी की चीज़ें जो है तो उनको हम रख देंगे संभाल के। 2 अंडे लेके उसको हम लोग अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इसमें हम लोग हल्का सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और हल्का सा नमक, ताकि हम लोग जो कोटिंग करें तो वो भी नमकीन बने और टेस्टी बने। ये ना हो कि अंदर से जो कटलेट्स हैं वो मज़ेदार मसालेदार हो, और ऊपर कोटिंग जो है तो वो फीकी हो। अब जाएंगे जी इस जो हम लोगों ने आलू वाला मटेरियल तैयार किया है, इसमें बेसिक मसाले जिसमें है नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया
और थोड़ी सी अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये सारे मसाले जो है तो ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कटलेट्स में जितना ज़्यादा ज़ीरा भुना हुआ और सूखा धनिया होगा उतने ही ज़्यादा मज़े के कटलेट्स बनेंगे। मतलब इन दोनों चीज़ों से कटलेट्स का टेस्ट इन्हेंस होता है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस साइज़ के और जिस शेप के आपने कटलेट्स बनाने हैं वो बना के पहले उसको हम लोग अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद क्रम्स में। इस टाइम अफ्तारी के लिए मुझे खाली 5 कटलेट्स चाहिए, वो मैंने बना लिए। उनको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि वो सेट हो जाए और बाकी का मटेरियल जो है उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह जब फारिग होंगी तो उसके मैं फिर कटलेट्स बनाऊँगी और उनको फ्रीज़ कर लूँगी। देखिए अभी लेट हो रहा है, मेरे ख्याल में 5:30 हो गए। 1 मिनट टाइम को देख लें। हाँ जी, तकरीबन 5:30 हो गए और अब टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो बाकी का काम जो है तो वो हम लोग अफ्तारी के बाद कर लेंगे। अब हम लोग ये सारी चीज़ें उठाते हैं, जगह वगैरह सारी साफ़ करते हैं और तैयारी करते हैं सैंडविचेस की। अंडे बॉयल हो चुके हैं और इसको इसी तरह गरम गरम छीलते हैं तो बहुत आसानी से छिल जाएंगे। अच्छा जी, ये सैंडविचेस जो है तो ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं और आप डेली इसको देखेंगे हमारी अफ्तारी में। मतलब पकोड़े समोसे नहीं होते लेकिन ये सैंडविचेस मस्ट होते हैं। मेरे हस्बैंड रोज़ों में रोटी वगैरह सालन वगैरह कुछ नहीं खाते, बस उनका खाना यही सैंडविचेस। अफ्तारी भी यही होती है और खाना भी यही होता है। बटर को लेके हम लोगों ने गरम गरम अंडों के नीचे रख दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और साथ में नमक और मायोनीज़। अब इन सारी चीज़ों को कांटे की मदद से हम लोग मैश करेंगे और आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सैंडविचेस को हम लोग बनाएंगे ब्राउन ब्रेड में। जब मुझे क्रम्स बनाने होते हैं तब मैं ब्रेड के पहले एजेस कट करती हूँ, फिर उसमें मैं ये मिक्सचर लगाती हूँ ताकि जो एजेस हैं उस पर अंडा वगैरह या बटर वगैरह ना लगे, क्योंकि मैंने उनको ड्राई करना होता है। लेकिन जब मुझे क्रम्स नहीं बनाने होते तो फिर मैं पहले ये मिक्सचर लगाती हूँ और फिर एजेस कट करती हूँ। इस तरह करने से ये होता है जो सैंडविचेस होते हैं तो वो बहुत नीट एंड क्लीन बनते हैं। सारे ब्रेड्स पे अच्छे तरीके से हम लोगों ने मटेरियल को लगा लिया और ये हम लोग बना रहे हैं आखिरी सैंडविच। इस प्लेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, कुछ ज़ाया ना हो जाए। भाई आजकल बटर जो है तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वेस्ट ना हो।
सारी ब्रेड्स की इस तरह हम लोग एजेस को कट कर लेंगे और उसके बाद इसको ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेंगे। सैंडविचेस को जिस भी डिश में आप लोगों ने सर्व करना होगा उसी में अभी से हम लोग इसको सेट कर लेंगे और इसको हम लोग रख देंगे बंद माइक्रोवेव में। वो इसलिए रखेंगे ताकि ये एयर टाइट रहे, नरम रहे। अगर बाहर इसी तरह काउंटर पे रखेंगे तो ये ब्रेड जो है तो ये सख्त हो जाएंगे। अब बारी है सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है सैलेड। सबसे पहले हम लोग ये काउंटर साफ़ कर लें। अच्छा, अगर किचन गंदा हो ना तो फिर बंदे को लगता है कि हाय मेरा तो इतना सारा काम रहता है, किचन भी गंदा है, वो भी साफ़ करना है। लेकिन अगर आप साथ साथ किचन को साफ़ करते जाएं तो फिर आपको लगता है कि कोई काम है ही नहीं, सारा सब कुछ तो हो चुका है, किचन भी साफ़ सुथरा है। और वैसे भी ना गंदे किचन में वैसे ही बंदे का दिल तंग होता है, कोई काम करने को दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, साइड में हम लोग डालेंगे गाजरें, खीरे और ये हरी प्याज। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स हैं जिसको मैंने पानी में रखा हुआ था और वो भी इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, लेमन और ऑलिव ऑयल। अच्छा, इसकी रेसिपी भी इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 1 मिनट पहले टाइम तो देख लेना कि कटलेट्स बनाने का टाइम है भी कि नहीं। अच्छा जी, ये है 10 मिनट कम 6 नहीं, अभी भी 20 मिनट है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। ये नमक, लेमन, ऑलिव ऑयल सब कुछ हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जी हमारी सैलेड जो है तो वो रेडी हो गई। इसके ऊपर हम लोग फटा चीज़ डालेंगे और ब्लैक ऑलिव डालेंगे। अच्छा जी, खैर से 19वां रोज़ा है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, मायोनीज़ भी ख़त्म हो गए। सलाद के लिए जो बाकी चीज़ें थी वो भी सारी ख़त्म हो गई हैं। बस ये जो फटा चीज़ है ये भी ख़त्म होने वाला है, आखिरी पीस रह गया और इसको हम इस तरह क्रश करके सैलेड के ऊपर डाल लेंगे। जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस शेयर करती हूँ तो उसमें मोस्टली मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं कि जी आप ग्लव्स पहन के काम किया करें। तो उन सब लोगों पे मुझे हंसी भी आती है कि कभी आप लोगों ने घरों में अपने ग्लव्स पहन के काम किए, कभी आपने अम्मी को ग्लव्स पहने हुए काम करते हुए देखा है। भाई, हम अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं तो हम लोग क्यों ये चाहेंगे कि गंदे हाथों के साथ उनके लिए खाना बनाएं। हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि हर काम करने के बाद हम लोग हाथों को अच्छे तरीके से धोते हैं और फिर काम करते हैं। तो अगर ग्लव्स पहन भी लूँ तो मुझसे तो छुरी भी नहीं पकड़ी जाती। और दूसरा, आजकल जो ये वीडियोस में लोग काले ग्लव्स पहन के ना खाना खा रहे होते हैं, उनको देख के तो मेरा दिल खराब होता है। पता नहीं किन गंद बलाव चीज़ों से ये लोग ये ग्लव्स बनाते होंगे। भाई, मुझे तो पता है कि मेरे हाथ साफ सुथरे होते हैं, इसलिए मुझे ना ये मशवरे ना दिया करें, ना ही मैंने ये बात आपकी माननी है। मैं तो जब भी पंजीरी या एनर्जी बॉल्स बनाने की वीडियोस लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तब भी मैं ग्लव्स नहीं पहनती कि क्यों लोगों को दिखाने के लिए मैं खाली 1 मिनट 2 मिनट के लिए ग्लव्स पहन लूँ और उसके बाद सारा काम मैं ग्लव्स उतार के करूँ। तो जो है और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ वही मैं लोगों को दिखाती भी हूँ कि ये मैं ग्लव्स पहन के काम नहीं करती। अच्छा जी, ये देखिए हम लोगों ने चावलों का जो ढक्कन है वो उठा लिया और अभी ये चेक करें कितने मज़े के खिले खिले चावल हैं। और ये किस वजह से हुए, ये जस्ट जो हम लोगों ने इसमें पानी का तड़का लगाया था ना, उस वजह से ये देखें खिले खिले चावल हैं। और बस जी, अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। अजानों से तकरीबन 5 मिनट पहले मैं इनको डिश आउट करूँगी ताकि ये गरम गरम सर्व हों, ठंडे ना हों। और अब फाइनली बारी है कटलेट्स बनाने की। कटलेट्स को हम लोगों ने एंड में रखा था बनने के लिए, वो इस वजह से ताकि ये जैसे जैसे बने उसी तरह उसी टाइम गरम गरम ये सर्व हो। ये ना हो कि इसको पहले से बना लें और फिर ये ठंडे हो जाए और दोबारा इसको गर्म करना पड़े। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम लोग डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं। डिटॉक्स वाटर में हम लोग ऐड करते हैं पुदीना, खीरा, नमक, एप्पल साइडर विनेगर और फिर एंड में शिया सीड्स। शिया सीड्स को हम लोग 1 रात पहले भिगो के रख देते हैं और वो इस टाइम पे इसमें हम लोग ऐड करते हैं जब वो अच्छे तरीके से स्वेलअप हो जाए। 1 गिलास पानी इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसको जग में डाल देंगे और ऊपर से हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और डिटॉक्स वाटर हमारा हो गया रेडी। तेल भी गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे कटलेट्स। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप दे दूँ कि कटलेट्स आपने हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने हैं और कोशिश करनी है कि आपने इसको डीप फ्राई करना है। जब आप इसको बहुत गर्म ऑयल में डालते हैं और डीप फ्राई करते हैं तो ये दोनों साइडों से एट अ टाइम पक जाता है। नहीं तो फिर अक्सर क्या होता है कि ये नीचे से तो पक जाता है, ऊपर से ये कच्चा रहता है और उसकी वजह से अक्सर ये
कटलेट जो होते हैं टूट जाते हैं। अच्छा, मेरा तेल थोड़ा सा कम है तो इसको जब ये एक साइड से थोड़े से पक गए ना तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ कि ये दूसरी साइड से भी पक जाएं, वरना फिर ये होगा कि नीचे वाला साइड जो है तो वो ज़्यादा कुक हो जाएगा, ऊपर वाला कच्चा रहेगा, जिसकी वजह से ये क्रैक हो जाते हैं और टूट जाते हैं। टाइम की बचत करनी है, इसलिए जब तक कटलेट्स पकते हैं तब तक हम लोग चाय के लिए पानी रख देते हैं। साथ साथ हमारी नज़र घड़ी पे भी है। अच्छा, किचन में घड़ी जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रमज़ान में, ताकि आप जो है तो वो टाइम की पाबंदी कर सके और आपको आइडिया हो कि जी क्या टाइम बज रहा है। जब किचन में घड़ी होती है तो सारा काम जो है तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली हो जाता है। वैसे तो ये होता है कि काम करते हुए फिर बंदे को पता ही नहीं चलता कि जी कितना टाइम गुजर गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी निकाल लिए, इसलिए कि जस्ट 15 मिनट रह गए और अब सारी चीज़ों को हम लोग डिश आउट करेंगे। टेबल जो है तो वो नॉर्मली किचन का काम स्टार्ट करने से पहले ही मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आखिर में मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जो है तो वो गरम गरम सर्व करूँ। मैं इसके पीछे ना भागूँ कि जी प्लेटें रखनी है, चम्मच रखने, गिलास रखने। वो टेबल मेरी पहले से सारी सेट होती है। इस टाइम जस्ट मैं खाना जो है तो वो गरम गरम पकाती हूँ और उसको गरम गरम सर्व करती हूँ। नहीं तो इस टाइम औरतें जो होती हैं तो वो भागती दौड़ती हैं, चाला पर टेबल बाने प्लेटों रखिएदा, आला पर टेबल बाने चम्मच रखिएदा, आला दा किएदा, आला आगा किएदा। मेरे पे इस टाइम ये वाली टेंशन नहीं होती, इसलिए कि मैंने टेबल पहले से ही सेट करके रखी होती है। इसको कर लेंगे हम लोग आहिस्ता, और अब इसके ऊपर हम लोग रख लेंगे चिकन चिली ड्राई को, ताकि वो भी गर्म हो जाए। आपको नज़र आ रहा है ना, जिस टाइम ये गरम गरम था तब इसमें पानी जो था वो ज़्यादा नज़र आ रहा था, मतलब ग्रेवी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ये ठंडा हो गया तो वो जो है तो वो आधे से ज़्यादा ड्राई हो गया। अब मज़ीद जो है तो ये गर्म होने से ड्राई हो जाएगा। चाय के पानी के नीचे भी हम लोग आग को जला लेते हैं कि इसलिए कि बस अब खाली 10 मिनट रह गए मगरिब की अजान होने में। अच्छा जी, ये मैंने फ़र्स्ट रमज़ान पे जो चटनी के लिए चीज़ें वगैरह थी वो ग्राइंड करके रख दी थी और फिर डेली उसमें दही ऐड कर दी थी। और आखिरकार आज जो ये चटनी मैंने बनाई थी वो भी ख़त्म हो रही है। इस तरह पहले से चटनी बना के रखने से ना आपको काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, ना तो फिर बंदे को टेंशन होती है कि जी इन चीज़ों के साथ चटनी बनाना भी मस्ट है। ग्रीन चटनी किस तरह बनाते हैं इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह अब जब दोबारा फ्रेश बनाऊँगी तो फिर आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, जब मुझे चावल जल्दी जल्दी डालने होते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो गर्म रहे, तो फिर मैं चम्मच के बजाय प्लेट से डालती हूँ चावल, ताकि बहुत सारे चावल जल्दी आ जाओ, बजाय ये कि 3-4 मिनट लगे डोंगा भरने में, 1-2 मिनट में ही डोंगा भर जाए चावलों से। चिकन चिली ड्राई जो है तो वो भी गर्म हो गया, उसको भी डिश आउट करते हैं। हमारी सारी चीज़ें जो है तो वो रेडी हो गई। अब हम इसको लेके जाएंगे और रखेंगे टेबल के ऊपर। चलें जी, अब चेक करते हैं कि हम लोगों ने सारी अफ्तारी कितने टाइम में रेडी की है। अच्छा जी, इस टाइम बज रहे हैं 6:09। अभी भी हमारे पास 6 मिनट है। इन 6 मिनट में भी हम लोग जाएंगे टेबल के ऊपर, ये रख लेंगे और फिर बैठ जाएंगे आराम से, दुआ मांगेंगे। और यही वो 6-7 मिनट होते हैं जिसमें जल्दी जल्दी मैं ये सारा फ़ोटो शूट करती हूँ और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाती हूँ। इस टाइम मैं यहाँ पे सैलेड को डिस्प्ले करना भूल गई थी, वो अभी फ्रिज में ही है। आज मैंने आप लोगों के साथ लाइव अफ्तारी बनाई है, आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई है कि किस तरह मैं सारी चीज़ें एट अ टाइम मैनेज करती हूँ और किस तरह टाइम से पहले ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म रेडी कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।